राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ब्रह्म समाज है और एक दूसरा अर्ध ब्रह्म समाज। ब्रह्म दूसरा दो भागों में इसको बांटा गया है। अब ब्रह्म समाज की जो खासियत थी, इसके जो जितने भी इसमें मेंबर्स होते थे, ये जितने भी मेंबर थे इसके, वो हर सैटरडे को शाम में इकट्ठा होकर उपनिषदों का वाचन करते थे। जैसे वेद होते हैं वैसे ही उपनिषद होते हैं, उनके बारे में शिक्षाएं देते थे। राजा राम मोहन रॉय इसमें इसमें उन्होंने काफी सती प्रथा का विरोध किया, लोगों को इसके खिलाफ जागरूक किया कि कैसे सती सती होना कितना गलत है। देश में लोगों को इसके बारे में बताया कि सती नहीं होना चाहिए कभी किसी को। ब्रह्म समाज भी जो था इनके दो भागों में बटा था। पहले राजा राम मोहन रॉय इसके फाउंडर थे। राजा राम मोहन रॉय ने काफी समय तक किया। राजा राम मोहन रॉय के बाद केशव चंद्र सेन, फिर उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, फिर उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जैसे अलग अलग लीडर्स ने काफी इनके ऊपर भरोसा किया था और काफी लोग इनके ब्रह्म समाज से भी जुड़े रहे थे। अब इन्हीं के ही प्रयासों से इन्होंने काफी काफी इस चीज में कोशिश की थी। और इसके बाद क्या हुआ था कि 1829 में ही, साल 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने भी इसका साथ दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भी उन्होंने साथ लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब उनको पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कि भारत में जो इस तरीके की कुप्रथाएं चलती है ये बहुत गलत है, तो इसके खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने काफ़ी कोशिश की थी इसको ख़त्म करने की। तब राजा राम मोहन रॉय ने इन सबको काफ़ी ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि उन्हीं के ही कोशिशों के बावजूद ही, कोशिशों की वजह से ही, उन्हीं की बदौलत पे ही साल 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पे रोक लगा दी। सती प्रथा को बैन कर दिया और एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया कि अगर ये सती प्रथा करने की कोशिश करेगा या किसी को अगर जबरदस्ती करके जिंदा जलाएगा, उसको जेल की सजा दी जाएगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी। और ऐसे करके इसको इलीगल बता दिया गया। फिर उन्होंने बाल विवाह पर भी रोक लगाई। जो उस समय छोटे छोटे बच्चे होते थे उनकी भी शादियां हो जाती थी, चाइल्ड मैरिज जिसको बोलते हैं, चाइल्ड मैरिज हो जाती थी। और उसके बाद होता क्या था कि अब मान लो अगर जैसे उस वजह से भी जैसे बच्चे लोग होते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, न कमाना जानते थे, छोटे बच्चों को कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी शादी कर दी जाती थी उनकी। राजा राम मोहन रॉय ने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई और इस पर भी रोक लगा दी गई। इसे करके उन्होंने अलग अलग प्रथाओं से शुरुआत की। उनका मानना था कि